क्या आप हड्डी जोड़ या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं? तो अब निराश ना हो। रीवा के आरोग्यम कैंसर एवं ऑर्थो केयर सेंटर में पाइए सटीक इलाज। मिलिए हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पेंद्र तिवारी और कैंसर रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर आराधना त्रिपाठी से। हमारा पता है श्याम कॉम्प्लेक्स, नया बस स्टैंड, रीवा। रीवा के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। विंध्य क्षेत्र को एक और नई रेल सौगात मिल गई। अब रीवा और ग्वालियर के बीच सीधी रेल सेवा शुरू होने जा रही है। इस नई ट्रेन के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा पहले से कहीं अधिक आसान और सुविधाजनक हो जाएगी। साथ ही व्यापार, शिक्षा, रोजगार और पर्यटन को भी नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। रीवा से ग्वालियर के बीच लंबे समय से सीधी रेल सेवा की मांग की जा रही थी। अब रेलवे ने इस मांग को पूरा करते हुए नई स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक यह ट्रेन 8 जुलाई से नियमित रूप से संचालित होगी। फिलहाल इसका शेड्यूल नवंबर महीने तक जारी किया गया है। यह ट्रेन प्रत्येक सप्ताह बुधवार को ग्वालियर से रीवा आएगी और उसी दिन रात में रीवा से वापस ग्वालियर के लिए रवाना होगी। सांसद प्रतिनिधि रेलवे राजीव खंडेलवाल ने ट्रेन के संचालन की जानकारी देते हुए बताया कि ट्रेन संख्या 04191 सुबह 7:40 पर ग्वालियर से रवाना होगी। इसके बाद यह ट्रेन डबरा, दतिया, पीतम्बरा पीठ, झांसी, निवाड़ी, मऊरानीपुर, हरपालपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट धाम और सतना के कैमोर स्टेशन होते हुए रीवा पहुंचेगी। वापसी में यही ट्रेन रात 9 बजे रीवा से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 9:40 पर ग्वालियर पहुंचेगी। इस ट्रेन में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुल 22 LHV कोच लगाए गए, जिनमें 7 स्लीपर कोच, 4 थर्ड AC, 3 इकोनॉमिक थर्ड AC और 2 सेकंड AC, 4 जनरल कोच और 1 दिव्यांग जन कोच शामिल है। रेलवे का कहना है कि आधुनिक LHV कोच होने के कारण यात्रियों को अधिक सुरक्षित और आरामदायक सफर का अनुभव मिलेगा। नई ट्रेन शुरू होने से सबसे ज्यादा फायदा रीवा, सतना और विंध्य क्षेत्र के उन लोगों को होगा जो शिक्षा, रोजगार, इलाज, व्यापार या फिर अन्य कार्यों के लिए ग्वालियर और आसपास के क्षेत्रों की यात्रा करते हैं। अब उन्हें ट्रेन बदलने की परेशानी नहीं होगी और सीधी रेल सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इस नई रेल सेवा को लेकर विंध्य क्षेत्र में खुशी का माहौल है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने इस नई रेल सेवा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया है। दोनों जनप्रतिनिधियों ने कहा कि यह रेल सेवा विंध्य क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएगी। भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता ने भी इस नई ट्रेन शुरू होने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि रीवा और ग्वालियर के बीच सीधी रेल सेवा शुरू होने से दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही रोजगार और निवेश के नए अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि बेहतर रेल संपर्क किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास की मजबूत आधारशिला होता है और यह नई ट्रेन विंध्य क्षेत्र के लिए विकास के नए द्वार खोलेगी। नई रेल सेवा की घोषणा के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल, नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे और कई जनप्रतिनिधियों तथा सामाजिक संगठनों ने भी खुशी जाहिर की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से इस ट्रेन की जरूरत महसूस की जा रही थी। अब यह सुविधा मिलने से हजारों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। विशेष रूप से छात्र, व्यापारी, नौकरी पेशा लोग और मरीजों को सफर में काफी राहत मिलेगी। रेलवे अधिकारियों का मानना है कि यदि इस ट्रेन को यात्रियों का अच्छा प्रतिसाद मिला तो भविष्य में इसके संचालन की अवधि बढ़ाने या फिर इसे नियमित ट्रेन के रूप में चलाने पर भी विचार किया जा सकता है। वर्तमान में नवंबर तक के लिए इसका शेड्यूल जारी किया गया और हर सप्ताह बुधवार को इसका संचालन किया जाएगा। लगातार बढ़ रही रेल और हवाई सुविधाओं के बीच रीवा अब तेजी से परिवहन के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। हाल के वर्षों में रीवा को कई नई रेल सेवाएं मिली हैं और एयर कनेक्टिविटी मिली है, जिससे विंध्य क्षेत्र देश के बड़े शहरों से लगातार जुड़ता जा रहा है। कुल मिलाकर रीवा और ग्वालियर के बीच शुरू होने वाली यह नई रेल सेवा न केवल यात्रियों की वर्षों पुरानी मांग पूरी करेगी, बल्कि विंध्य क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और व्यापारिक विकास को भी नई रफ्तार देने का काम करेगी। अब यात्रियों को उम्मीद है कि आने वाले समय में रीवा को देश के अन्य प्रमुख शहरों से जोड़ने के लिए भी इसी तरह नई रेल सेवाओं की शुरुआत की जाएगी।